नमस्कार, मैं संजीव राय और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया समाचार। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो लगातार अपने उम्मीदवारों का अलग अलग सीटों पर उम्मीदवारों की जो घोषणा की जा रही है लिस्ट वार, उसमें एक महत्वपूर्ण खबर निकलकर यह आ रही है कि बलिया लोकसभा सीट फिर से बहुत चर्चा में आया है। जब से यह खबरें सामने आई हैं कि 17 मार्च और 18 मार्च को अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी, तो यदि भारतीय जनता पार्टी का आला कमान बलिया लोकसभा सीट से यदि किसी महिला पर भरोसा जताता है तो सबसे पहला नाम केतकी सिंह का आता है, कि वर्तमान समय में विधायिका भी हैं केतकी सिंह। इनका नाम सामने उभर कर आ रहा है। हालांकि आप भी परिचित है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपने फैसलों से सबको चौंकाती है और काफी अजीब गरीब फैसले लेके आती है। वो चाहे अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्रियों के चेहरे को सामने लाने की बात हो या उम्मीदवारों के चयन की बात हो। अब सीधे तौर पर बात होती है कि यदि बलिया लोकसभा सीट से केतकी सिंह का बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर चयन होता है तो वास्तव में यह एक चौंकाने वाला फैसला होगा। इसके साथ ही बलिया से सटे हुए जब गाजीपुर लोकसभा की बात करते हैं तो गाजीपुर लोकसभा में लगभग 7 विधानसभाएं हैं, जिसमें जखनिया, सैदपुर, गाजीपुर सदर, जंगीपुर और जमनिया। इन 7 विधानसभाओं की बात करते हैं तो यहां पर यादव बाहुल्य, मुस्लिम बाहुल्य और दलित बाहुल्य यह एक समीकरण कहा जाएगा। इसके साथ ही वर्तमान में गाजीपुर लोकसभा के सांसद की बात करते हैं तो इस समय अफजाल अंसारी हैं, जो कि अभी से कुछ समय पहले उन्हें एक मुकदमे में सजा हुई थी और उनकी लोकसभा की सांसद की सदस्यता अस्थायी रूप से रोक दी गई थी। हालांकि बाद में उन्हें बहाल कर दिया गया। तो अफजाल अंसारी की एक राजनीतिक करियर की बात करते हैं तो वो वर्तमान में वह गाजीपुर लोकसभा से सांसद हैं और पिछली बार यानी कि 2019 से पहले एक बार 2004 में उनके सिर पर सांसद का ताज लगा था। वहीं दूसरी तरफ अफजाल अंसारी, जिन्हें लगातार हर चुनाव में एक कड़ी टक्कर देते हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता भी कह सकते हैं, क्योंकि गाजीपुर में जब भी कमल खिला है तो मनोज सिन्हा के द्वारा ही खिला है। मनोज सिन्हा के बारे में, उनके राजनीतिक करियर के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो मनोज सिन्हा गाजीपुर की लोकसभा सीट से 3 बार सांसद बने हैं, जिसमें हालांकि वर्तमान में गाजीपुर लोकसभा सीट से केवल समाजवादी पार्टी ही है जो अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा अफजाल अंसारी के रूप में कर चुकी है, जो कि वर्तमान में सपा और बसपा के गठबंधन पर ये गाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद है। और अफजाल अंसारी 2004 में सांसद बने थे, उसके बाद 2019 से लेकर अब तक है। दूसरी तरफ आजादी के बाद से इस सीट पर कब्जे के बारे में बात करते हैं तो आजादी के बाद से कांग्रेस अब तक 3 बार अपना परचम लहरा चुकी है। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी का 2 बार कब्जा रहा और 1996 से इतिहास के पटल पर पहली बार कमल और मनोज सिन्हा दोनों ही खिले और भाजपा के खाते में अब तक गाजीपुर लोकसभा की सीट भाजपा के पक्ष में 3 बार गई है, सपा के पक्ष में 3 बार गई है और 1 बार बसपा के पक्ष में गई है, जो कि अभी जो वर्तमान जो सीट है वो बसपा के ही पक्ष में, सपा के खाते में 3 बार यह सीट गई है। हालांकि गाजीपुर के कुल मतदाताओं के आंकड़ों के बारे में बात करें तो यहां का आंकड़ा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि गाजीपुर की लोकसभा जो सीट है यादव, दलित और मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र है।
यहां पर यादवों की कुल वोटरों की संख्या लगभग 4.5 लाख है, दलितों की 4 लाख, मुसलमान का 2,70,00,000। ये तीनों समुदाय मिलकर अगर जाति समीकरणों की बात करें तो यहां पर अपना अच्छा खासा प्रभाव रखती है। और इनके साथ यहां पर राजपूत, ब्राह्मण और अन्य सवर्ण जातियों की भी अच्छी धमक है। लेकिन जहां तक निर्णायक समूह की समुदाय की बात करते हैं तो कुशवाहा जो वोटर्स हैं वह गाजीपुर लोकसभा सीट में निर्णायक की भूमिका अदा करते हैं। और अभी 2019 में, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि 2019 की लोकसभा सीट पर वर्तमान में सपा बसपा के गठबंधन यानी कि बुआ भतीजा के गठबंधन से अफजाल अंसारी सांसद हैं और वर्तमान में सपा की सीट से लोकसभा के लिए प्रत्याशी तय हुए हैं। और यदि गाजीपुर से फिर से मनोज सिन्हा पर भारतीय जनता पार्टी अपना भरोसा जताती है तो निश्चित रूप से यह 2019 का ही समीकरण फिर से तैयार हो जाएगा। बस एक अंतर रहेगा कि पिछली बार सपा बसपा गठबंधन पर एक उम्मीदवार अफजाल अंसारी और उनके विरोध में मनोज सिन्हा भाजपा की सीट से, लेकिन इस बार सपा प्रत्याशी के रूप में अफजाल अंसारी हैं और सीधे तौर पर जो भी भाजपा की सीट पर उम्मीदवार तय होता है उन्हें इस सीट के लिए अफजाल अंसारी को टक्कर देनी पड़ेगी। हालांकि 2019 के वोटों की आंकड़ों की बात करते हैं तो अफजाल अंसारी 51.52% यानी कि 5,66,082 मत पाकर लगभग 1,19,392 मतों से मनोज सिन्हा जो कि 40.65% मत पाकर लगभग 4,46,690 मत पाकर 1,19,392 वोटों से यह चुनाव मनोज सिन्हा 2019 में यह चुनाव हार गए थे। गाजीपुर लोकसभा सीट कुल मिलाकर 2 है, एक है गाजीपुर पूर्ण और दूसरा बलिया आंशिक। यह रहा गाजीपुर लोकसभा सीट का आंकड़ा। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।